ओम साई राम। चलिए आज टुडे मैसेज में जानते हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों को क्या कहना चाहते हैं। आज मैंने 3 नंबर चूज़ किए हैं, 6, 12 और 18। तो आप बाबा का ध्यान करिए, जो सा भी नंबर आपके मन में आता है उसी में समझ लीजिएगा कि साईं बाबा आपको जो संदेशा देना चाह रहे हैं वो क्या है। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है, एक सच्चे भक्त की सोच। कुछ गलत होता है तो इसमें ज़रूर दोष मेरा है, कुछ सही होता है तो यकीनन कृपा आपकी है। बाबा इसमें आपको कहना चाहते हैं कि अगर कुछ गलत होता है ना तो समझ जाइए कि कर्म कहीं ना कहीं आपको सताने के लिए एक नया प्रपंच रच रहा है, लेकिन साईं के होते हुए वो कष्ट देने का प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन कष्ट दे नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बाबा पर यकीन होना चाहिए, उसी तरीके से जिस तरीके से इस मैसेज में लिखा है कि कुछ सही होता है तो यकीन कृपा आपकी है कि अगर मेरी इस मुश्किल परिस्थिति में कोई समाधान निकलेगा तो मेरा साईं जरूर समाधान निकालेगा। मेरा कार्य मेरे बाबा पर पूर्ण तरह से विश्वास रखना है। नेक्स्ट मैसेज है जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है, दूसरे के पाप में गिरकर प्रतिष्ठा पाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है खुद के पाप पर चलकर कुछ बनने की ठान लेना। कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है, बाबा उन्हें कह रहे हैं कि अगर आपका मन नहीं मानता है और आप किसी को अपने मतलब के लिए उससे बात कर रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं वो सब छोड़ दो, मार्ग मैं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा, अपने खुद के पैरों पर चलो। किसी की चापलूसी कर कर या किसी का कहते हैं ना मतलब कि चलो हम इससे हेल्प ले लेते हैं, आज हमें इसकी ज़रूरत है, कोई बात नहीं, चाहे ये बुरा भी कर रहा है या बुरा भी बोल रहा है या अकड़ में है, लेकिन हमें झुकना है क्योंकि समय चाह रहा है हम झुकें। तो ऐसी परिस्थिति अगर किसी के सामने आती है तो बाबा कह रहे हैं तुम मुझ पर यकीन रखो, अपने पैरों पर चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और मार्ग पर बस मुझ पर विश्वास करके चलते चलो। तो बस बाबा आपसे श्रद्धा सबरी चाहते हैं और पूर्ण विश्वास चाहते हैं, और बाबा सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। चलिए जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया है उनके लिए, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। मतलब बाबा कहीं ना कहीं सीख दे रहे हैं। हो सकता है जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया उनका वक्त अब अच्छा आने वाला हो, ठीक है। कहीं ना कहीं बाबा का एक इंडिकेशन है कि वक्त अगर अब अच्छा आएगा तो अब वक्त अच्छा आने पर मदद करना, लोगों की कुछ भी कार्य, कर्म रूपी कार्य अवश्य करना। मतलब एक पॉजिटिव मैसेज है कि वक्त बुरा हो तो मेहनत करना। जब वक्त नेगेटिव चल रहा है, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, उस समय पे हार मत मानो, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। लेकिन साथ साथ एक बाबा का इंडिकेशन और भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका वक्त बदलने वाला है और बाबा चाहते हैं जब अब ये वक्त बदलेगा ना तो आप किसी की मदद अवश्य करना। जिस तरीके से बाबा आपकी मदद करके आपका राह खोल रहे हैं उसी तरीके से आपको भी अब किसी की मदद करने की बारी आ चुकी है। चलिए आगे जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया उनके लिए नेक्स्ट मैसेज है, आजकल दुनिया के दिए आंसुओं को शुक्रिया कह रहा हूँ क्योंकि उनकी वजह से आप और भी ज़्यादा याद आने लगे हैं। बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि दुनिया की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, नेगेटिव माहौल चल रहा है, तेरे आँख से आंसू गिरता है मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा कह रहे हैं इस वजह से तू अपने साईं के करीब भी आ रहा है। वो रिश्ते धोखे के हैं, वो रिश्ते नकली रिश्ते हैं, लेकिन जो तू मेरे पास आ रहा है, मेरे आंगन में नन्हा पौधा बन रहा है और अपने जीवन की जिम्मेदारी चाहता है कि साईं तू ही संभाल ले, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मार्ग दिखा कि मैं क्या करूँ। जब तू ऐसे बोलता है तो बाबा कहते हैं तू मेरे आंगन का पौधा बनता है। और वो नकली दुनिया जिसमें आप किसी से भी कितना भी अच्छा कर लो, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से सोच बदलती है। आज उसे लगेगा तो आपकी अच्छाई करेगी, अगले पल आपने अगर एक चीज़ के लिए मना कर दिया तो आपकी बुराई करेगी। तो बाबा कह रहे हैं उस चीज़ से निकल कर तू सिर्फ मुझे देख, देख मैं तेरे कार्य कैसे बनाता हूँ। आगे जिन्होंने नंबर 18 चूज़ किया उनके लिए मैसेज है, किसी के बहकावे में आकर अपने को मत खो देना, अपना बनाने लायक लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मतलब अगर कहीं ना कहीं ना लग रहा है नंबर 18 में बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि कहीं अगर कोई रिश्ता आपके पास शायद बहुत प्यारा है लेकिन कोई शायद बहका रहा है तो बाबा कह रहे हैं उसकी बातों में मत आओ। कोई आपको किसी इंसान के लिए नेगेटिव कर रहा है, आपका दिल कहता है कि वो अच्छा है लेकिन सोच इस वक्त कह रही है कि नहीं वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। तो बाबा कह रहे हैं किसी बहकावे में मत आओ, भ्रम में मत आओ, क्योंकि अच्छे लोग बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन कभी कभी हम छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से अपना रिश्ता गंवा देते हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ नेगेटिव आ रखा हो या फिर किसी रिलेशनशिप में, किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी फैमिली में। तो बाबा कह रहे हैं परखो, सोचो समझो फिर डिसीज़न लो, ऐसे ही किसी को दूर मत करो। चलिए नेक्स्ट जिन्होंने नंबर 18 चूज़ किया उनके लिए है, साईं कहते हैं अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाए या फिर तुम्हारी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश करे तो तुम बिल्कुल भी चिंतित ना होना,
क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का सारा हिसाब तेरे साईं के पास है और तुम्हें सफल बनाने के लिए तेरा साईं हमेशा तेरे साथ हैं। देखिए बाबा इसमें कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं, अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाए ना तो उन्नति के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करें तो तुम बिल्कुल भी चिंतित मत होना। ये मत सोचना कि आज ये मैं अगर यहाँ पर हूँ या कोई मेरे कार्य में विघ्न डाल देगा या कोई मेरे को कार्य में ऊपर नहीं उठने देगा, मुझे चुप रहना पड़ेगा मेरे को। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा मत करो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का बाबा कहते हैं मैं सारा हिसाब किताब रखता हूँ और तुम्हें सफल बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो बाबा कह रहे हैं ये मत सोचो कि किसी के गलत होने पर भी तुम्हें चुप होना पड़े, अपने आप को झुकाना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति जब चल रही हो ना तो बाबा कह रहे हैं नहीं, तुम अपने आप को उस परिस्थिति से निकालो रे। सोचो मैं साईं का बच्चा हूँ, मैं साईं की बच्ची हूँ, तो बाबा मुझे मेरे अच्छाई का हिसाब किताब बाबा ही रख रहे हैं। चलिए आज की वीडियो ख़त्म होती है। ओम साईं राम।